तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी लता रजरानी यमुना रस रानी समस्त ब्रजवासी परिकर श्री प्रिया प्रीतम जू का यदि आश्रय और स्मरण अर्थात प्रभु का आश्रय और स्मरण नहीं है तो पुण्य प्रताप से आप लौकिक उन्नति लौकिक सुख प्राप्त करके भी अशांत चिंताग्रस्त और भयभीत बने रहेंगे। परम शांति निश्चिंतता और निर्भयता तभी जीव को आती है जब वो केवल 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 भगवान की शरण में होता है। रुपया, भोग सामग्री, बड़े से बड़ा पद, बड़े से बड़ी सुविधा, ये आपको निर्भय निश्चिंत निशोक नहीं कर सकती। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य शरीरधारी वही है जो अपने चित्त को प्रभु में लगा दे। पुण्य प्रताप से बड़े बड़े पदों में जाकर भ्रष्ट होते देखा जाता है, क्योंकि पुण्य के बल से पदों पर तो पहुंच गए, सुख सामग्री यश कीर्ति मिली, पर वासना उपासना के बिना नष्ट नहीं होती। तो वासना ने ऐसे आचरण करा दिए कि जेल पहुंच गए, ऐसे आचरण करा दिए कि नरक पहुंच गए। न पद काम आया, न वाहवाही काम आई, न रुपया काम आया, जीवन व्यर्थ हो गया। अगर चित्त प्रभु में लगा हुआ है तो आपसे सच्ची बात कहते हैं, अगर चूक भी हो जाए तो प्रभु क्षमा करके उसे आगे बढ़ाते हैं, उसका पतन नहीं होता। इसलिए संपूर्ण शरीरधारियों को सुख के लिए, शांति के लिए, निर्भयता के लिए, निश्चिंतता के लिए, परमानंद के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की शरण हो जाना, प्रभु का आश्रय ले लेना। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये बात पकड़ में आ जाए। नहीं आ जाएगी तो जीवन के अंतिम क्षण तक ये पता चल जाएगा तुम्हें कि हमने बहुत गलत किया और अब हम खाली हाथ जा रहे हैं, हमारे पास वो कुछ नहीं है जो हमें दुख से, शोक से, चिंता से, भय से, मृत्यु से बचा पाए। और अगर कहीं सत्संग की बात पकड़ ली है तो हृदय में फूलन होगी कि 5 नाम सही लेकिन हमारे पास है राधा नाम, 5 नाम है तो 5 नाम ही हिसाब में भारी पड़ जाएंगे, हमारा मंगल कर देंगे, हमें विपत्ति से बचा लेंगे। हमने आश्रय लिया है प्रभु का, वो संभाल लेंगे। ये बात समझ लो। अगर प्रभु से संबंध स्वीकृत आपने नहीं किया और नाम जप नहीं किया तो मन पछताई है, अवसर बीते। समय व्यतीत होने जाने पर पछताने से फिर क्या, स्टेशन
थोड़ा विलंब गए, देखा वो गाड़ी छूट गई जिससे जाना था, अब क्या, अब पछताना ही है। ऐसे ही ये जीवन की गाड़ी छूट न जाए, हम अपनी मंजिल तय कर लें, वह है भगवत भजन इकट्ठा करना, खूब नाम रूपी धन इकट्ठा करना और प्रभु के भरोसे दृढ़ हो जाना। हमें कोई भी अन्य आश्रय नहीं बचा सकता इस माया प्रपंच से, एकमात्र प्रभु। इस संसार में छली कपटी मित्र काल के अधीन ये हमारा क्या सहयोग करेंगे? सहयोग तो कालातीत अनंत महिमाशाली प्रियालाल करेंगे। इसलिए ये बात समझ लो, प्रियालाल के सिवा आपका कोई हितकारी यहां नहीं है। जो है वो सब स्वार्थ का नाटक है। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बही ते, मन पछतई है अवसर बीते। ये सब स्वार्थ का व्यापार, अंतिम समय कोई साथ नहीं देता, भगवत नाम भगवत आश्रय साथ देता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, शास्त्राणि मा कर्ण पथम प्रयात, सद्योक्ति का सदगुरुवो नमो नो वाह, वृंदावन प्रेम रसोन्मदान्धम, किमुद्ग्रहम ग्राह्यताति हास्याः। ऐ विद्वान जनों, विद्वज्जनों, अब मुझे तुम्हारी बातों को कानों में प्रवेश भी नहीं करवाना है। चाहे जितनी सत्य युक्तियों के द्वारा आप हमें समझाने की चेष्टा करें, तुम्हारी बातें हम नहीं समझेंगे। और हे जगत गुरुजनों, जो हमारे विश्व के बड़े पूज्य जन महतजन हैं, नमो वह, नमस्कार करते हैं, लेकिन अब आपकी बात नहीं मानेंगे। क्या कहना चाहते हैं श्रीपाद? कह रहे हैं, वृंदावन प्रेम रसोन्मदान्धम, मैं वृंदावन के प्रेम रस के मद में अंधा हूं। मुझे वृंदावन की बात सुनाओ, प्रिया प्रीतम की बात सुनाओ, प्रिया प्रीतम की दास्ता की बात सुनाओ तो सुनेंगे, अन्यथा आप समस्त शास्त्रों की विद्वता और सदयुक्तियां और कल्याण की बातें अब हमको नहीं सुनना, क्योंकि मैं वृंदावन के प्रेम में मदान्ध हूं। वृंदावन प्रेम रसोन्मदान्धम, किमुद्ग्रह ग्राह्यताति हास्याः। हो सकता है कि आप लोग हमारा उपहास करें, लेकिन मुझे उपहास से कोई मतलब नहीं। मैंने वृंदावन की शरण ले ली, अब मुझे कोई परवाह नहीं। अस्तुबा मास्तुबा वस्तु यद वयम मृगयामहे, वृंदारण्ये नस्तमेव स्वयमस्तम ब्रजद वपुः। बहुत जोर की निष्ठा। जिस परम तत्व को मुनिजन खोजते रहते हैं, वस्तु यद वयम मृगयामहे, जिस भगवत तत्व की खोज बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, मुझे उसकी भी परवाह नहीं। वो तत्व ज्ञान मिले या ना मिले, तो आप पा क्या गए? हम श्रीधाम वृंदावन में अपने शरीर को रख रहे हैं और ब्रजद वपुः, और इसी में मिला देंगे। अर्थात वृंदारण्य नष्टमेव स्वयंस्तम ब्रजद वपुः, अपने जीवन को वृंदावन के हाथ में बेच दिया। मिला क्या? बोले वृंदावन प्रेम रसोन्मदान्धम, वृंदावन के प्रेम रस के मद में मैं, अब और कुछ नहीं दिखाई देता, प्रेम ही प्रेम। मुझे तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जिनका अनुसंधान करते रहते हैं, वो साधन साध्य मुझे नहीं चाहिए। मुझे वृंदावन मिल गया और वृंदावन को अपना जीवन दे दिया, अर्थात अखंडवास। अब मुझे कोई चिंता नहीं। परम विमुक्ति साक्षात। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि यहां साक्षात मुक्ति घूम रही है वर्ण करने के लिए। जिसका शरीर छूटा, मोक्ष कहती मुझे स्वीकार कर लो,
पर प्रियाजू के धाम में शरीर छूटने वाले मोक्ष स्वीकार नहीं करते, वो प्रियालाल का प्रेम स्वीकार करते हैं। इसलिए वो बेचारी खड़ी रहती है, मुक्ति को कोई पूछता नहीं। घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यदि वृंदावन रूपी रस हृदय में स्फुरित हो गया तो मोक्ष को भी स्वीकार नहीं कर। विभेमि कैवल्यतः, मोक्ष तो भयभीत है करने वाला है प्रेमी जनों को। नहीं, प्रियालाल से छुटा करके और वो उसी में लीन कर दे, ऐसा नहीं। हम तो प्रियालाल की सेवा सुख में निमग्न रहने वाले हैं। इसलिए विभेमि कैवल्यतः, परम विमुक्ति साक्षात। जिनको लगता है कि हम साधन के द्वारा मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते तो वृंदावन वास करो, मोक्ष चाहोगे तो परम विमुक्ति, परम मोक्ष प्रदान कर देगा वृंदावन। लेकिन यहाँ के प्रेमी जन इसका कोई आदर नहीं करते। भूरि रस सर्वस्वमेव वा साक्षात, यहां बहुत प्रचुर रस है, बड़ा रस है। शिव प्रिया प्रीतम, अभी दिमाग का अपहरण नहीं हुआ आपका, इसलिए इस बात को नहीं समझ पाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो जाएगा तब समझ में आएगा कि ये देश है कैसा। प्रतिपल नवीन आनंद, उठते बैठते चलते फिरते प्रतिपल नवीन आनंद। जब अंतःकरण का अपहरण हो जाता है, भगवदाकार, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो अपने कोई कोई में ही सब लोग हैं। पूरे विश्व में कितने जीव हैं, उन जीवों में कितने पशु पक्षी हैं, कितने वृक्ष हैं, कितने अन्य योनियां हैं, उनमें कितने मनुष्य, मनुष्यों में कितने भगवत भाव वाले हैं, उन भगवत भाव वालों में कितने ऐसे जो धामवासी हैं, उन धामवासियों में कितने ऐसे जो प्रिया प्रीतम के अनुरागी हैं। सब थोड़ी अनुरागी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं भूरि रस सर्वस्वमेव वा साक्षात, प्रचुर रस, सबसे बड़ा रस यहां साक्षात विराजमान है। प्रिया प्रीतम, प्रेम रस, प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। मूर्तिमान प्रेम स्वरूप प्रिया प्रीतम यहाँ विराजमान है। यहाँ मुक्ति की कौन चाह करे। साक्षात विश्व भाग्य जियाद, विश्व में सबसे बड़ा भाग्यशाली वही जिसने वृंदावन को अपना मान लिया। मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन। वह दुर्भाग्य उदय हो रहा है, वृंदावन ब्रज क्षेत्र की लताओं का हनन हो रहा है। कल एक आए थे ब्रजवासी जनों, बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कितने सैकड़ों वृक्ष काट दिए गए रात की रात में। जेसीबी लगाए, उखाड़ के फेंक दिए ऊपर से काट करके। आजकल तो सब बिजली की मशीनें हैं, सरल से काटा और काट काट करके लद लद करके बाहर चले। ये वृक्ष 50-50, 100-100 वर्ष में तैयार होते हैं। ये वृंदावन धाम है। वैसे हमें तो लगता है कहीं के वृक्ष नहीं काटने चाहिए, पर धाम के ब्रज 84 कोष के वृक्ष ये सब महात्मा है। घोर अपराध हम नहीं कह रहे, हमारी वाणी जी कह रहे, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। वृंदावन की लता की एक शाखा काटने पर करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, करोड़ों गौ हत्या का पाप लगता है। बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़ा पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, नीम का वृक्ष, सब उखाड़। जो परिक्रमा लगाने पर सुख मिलता था, लौट जाओ तो थकान मिट जाए, आज ऐसे कंकड़ हैं कि परिक्रमा लगाना चाहे ना तो पैर चलनी हो जाए, दंडवती लगाना चाहे तो साधक लगाए तो गांठों के सब खाले हट गई, हाथ के सब घायल हो गए। यहाँ की रज का महत्व, रोड का महत्व नहीं, कौन सुने। आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। धाम का जो अस्तित्व है वो तो है ही रहे, मिटा थोड़ी सकते हो। ये तो चिदानंद है, ढक सकते हो, ढक सकते हो, और ढक रहा है। आधुनिकता बढ़ रही है। भागवतिकता के भाव जहां हमारे प्रकट होते हैं वो सब लुप्त और गुप्त होते चले जा रहे हैं। बहुत दुख है इस बात का। जो वृंदावन की लताएं कटती ना तो हृदय व्यथित होता है। बस तड़प सकते हैं, कुछ कह सकते नहीं। कहीं भी लता हो, दर्शन मात्र से भगवत भजन की वृद्धि करने वाली गले लगा लो तो समझते हो पूरे तीर्थ स्नान कर लो, ऐसे पवित्र नहीं होगे जैसे वृंदावन की लता को गले लगाने। तमाल, कदम,
एक ऐसे पावन वृक्ष हैं। अरे यहाँ का नीम बबूल भी परम पवित्र, करोड़ कल्प तरुओं को हे करने वाला है। वृंदावन की लता समकोटि कल्प तरुणाएं। ये आधुनिकता से बचावे भगवान धामों को, ये ब्रज भूमि को बचावे। जो आधुनिकता है ये भजनहीन करने वाली है। जो हमारी पूर्व की लता रजरानी, ये सब भजन बढ़ाने वाली है। एक लता को रोज ऐसे देख देख कर नेत्रों से पोषित करके उसकी सेवा, तब जाके 25 वर्ष में वो अपना रूप धारण करती है। और 100 50 वर्ष की लताएं ऐसे काट के निर्दयी लोगों ने फेंक दिया, और पैसे के लोभ से, बस पैसा चाहिए। हाँ, 50 लाख रुपया तुम कमा सकते हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति इनके अपराध से आएगी कि सब बिटिया मेट हो जाओगे। ऋषि का तेज विराजमान, क्योंकि हरि जी ने बताया था ना, मैं देख रहा हूं इसमें हरि विराजमान है और दधित ऋषि का तेज विराजमान है। मेरे हरि ने मेरे मारने का उपाय तुझे बताया है और आज्ञा भी दी है, इसलिए ये वज्र कभी निष्फल नहीं होगा, डर मत। और एक बात सुन, जिस पक्ष में मेरे हरि होते हैं विजय उधर ही होती है। तेरी ही विजय होगी, डर मत, तेरी ही विजय होगी। विजय लक्ष्मी सारे गुण वहीं निवास करते। मैं इस समय अपने भगवान का ध्यान करूं, समय दे देते हैं, थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।